Hello everyone, how are you all? I hope that every one of you are doing well. और आज एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट जो है वो यूजीसी नेट के द्वारा यूजीसी एनटीए नेट के द्वारा जो है वो डाली गई है। हालांकि ये नोटिस जो है वो 20 तारीख को ही आई थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी अवेयर नहीं है इस नोटिस से। सो दैट्स द रीजन आई एम गिविंग यू अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन कि क्या है नोटिस, कब होगी आपकी एग्जामिनेशन ऑफ नेट जून 2024। जो लोग अगर नहीं जानते हैं तो उन्हें ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि नेट एग्जामिनेशन दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो जनरली आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए या फिर एक क्राइटेरिया आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने में आपको हेल्प करते हैं। सो इन दिस यू विल फाइंड व्हाट कि ये जो एग्जामिनेशन होता है वो साल में 2 बार ही होता है। द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स योर जून जो कि अब होने वाली है। सेकंड इज योर दिसंबर 2024। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी किस तरीके से जो है वो साल में 2 बार ये एग्जामिनेशन होती है। किस तरीके से साल में ये जो है वो 2 बारी एग्जामिनेशन होती है और ये एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करवाती है, यानी ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है यूजीसी नेट के द्वारा। नाउ यूजीसी नेट एग्जाम का ही हमारा यूजीसी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो कि ये कंडक्ट कराती है नेट एग्जामिनेशन को, और इसी की वजह से इसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बोला जाता है। क्या एलिजिबिलिटी है क्या नहीं है, आपको यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिलेगी, which is a test determine the eligibility of Indian nationals for awards of junior research fellowship and appointed as assistant professor। या तो आप JRF बन सकते हो ताकि आप PhD ये सारे में रिसर्च अगर आप करोगे तो आपको एक प्रॉपर फेलोशिप मिलेगी, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, है ना। Appointed as assistant professor and admission to the PhD and admission to PhD only, है ना, इन इंडियन यूनिवर्सिटीज या फिर कोई भी कॉलेजेस। नाउ एनटीए जो है ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी जून वाला जो आपको आने वाला है फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। एडमिशन एंड एडमिशन टू पीएचडी इन 83 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या सब्जेक्ट कोड है अभी फिलहाल तो ये सारे डिक्लेयर नहीं की गई है। ये हम अगर आपको देखने को मिलेगा तो it is going to be you will find that कि in OMR pen and paper mode The schedule of UGC NET June 2024 are as follows, और कुछ ये इस तरीके से आपको ये शेड्यूल देखने को मिलेगी। शेड्यूल की अगर बात की जाएगी तो सबमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म की है वो 20 तारीख से ही शुरू हो गई थी, द डे जिस समय ये नोटिस आपका निकाला गया था, और एप्लीकेशन जो है आपको 10 मई से शुरू रहे, 10 मई तक जो है ये रहेगी। ये 11:50 तक का ये पूरा का पूरा जो है वो रहेगा, यानी लगभग आप 11:15 रात की आप कह सकते हैं। अगर आपकी जो है वो पेमेंट नहीं हुई और आपने फॉर्म वगैरह सब कुछ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ हो गया, पेमेंट आपने नहीं किया है तो पेमेंट के लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा, दैट इज 11th मई एंड 12th मई तक की आपको पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा डे दी जाएगी। नाउ पेमेंट आप कर कैसे सकते हो, अगर आपके पास क्रेडिट है, डेबिट है या फिर नेट बैंकिंग है या फिर यूपीआई में जो भी ऑनलाइन डिजिटल एप्स होते हैं आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपके मान के चले कि 12 तक में आपने पेमेंट वगैरह फॉर्म वगैरह सारा आपने डाल दिया, बट कुछ दिक्कतें हो गई, आपने कुछ गलती से कुछ डाल दिया या फिर कुछ भी वैसा मिस्टेक हो गया है, तो करेक्शन विंडो आपकी 13 मई को खुलेगी और ये 15 मई रात को मतलब कि इन द सेंस कि 11:15 बजे रात को ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। नाउ कब अनाउंस होगी सिटी सेंटर का, कौन से सिटी में आपकी सेंटर होगी, क्योंकि एडमिट कार्ड निकलने से पहले आपको सिटी सेंटर अनाउंस कर दी जाती है ताकि आप प्रिपेयर कर लो, अगर आप कहीं हो बाहर तो टिकट विकेट आप कटवा सकते हो। एडमिट कार्ड भी एग्जामिनेशन के 2 से 3 दिन पहले आ जाती है। एडमिट कार्ड मैक्स लाइक कि ऐसे तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाती है एग्जामिनेशन के पहले, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि 2 दिन 3 दिन जस्ट पहले आई है एग्जामिनेशन। डेट कब है, यहाँ पे आपको एक चीज की बेनिफिट ये मिलेगी कि डेट ऑलरेडी इस बार अनाउंस कर दी गई है कि डेट 16 जून 2024 से आपकी एग्जामिनेशंस हो
राइट। आपकी एग्जामिनेशन जो है वो जून 16 2024 से होगी। यानी अगर आप आज 21 अप्रैल है, अगर आप काउंट करोगे तो 21 अप्रैल, मई एंड जून लगभग मिलाकर यू हैव ऑलमोस्ट लाइक 1.5 month इन योर हैंड। सो इन दैट केस आप जो है वो चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। आप जो है चीज़ों को, अगर आपने सिलेबस कुछ कंप्लीट नहीं किया है तो आप अपने हिसाब से जो है वो सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रिपरेशन जो है वो आप कर लो जल्दी से जल्दी because you have just only 1.5 month in your hand. Now ये तो मैंने आपको बता दिया और ये तो नोटिफाई की गई है। एडमिट कार्ड भी अगर देखा जाए और कौन से शिफ्ट में होगी, क्योंकि बहुत लोगों को पता है कि नहीं है कि एनटीए जो है वो एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराती है और 2 शिफ्ट में कंडक्ट एनटीए कराती है, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो है जस्ट अ मिनट। ओके, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। सो ये सारी कुछ कुछ डिटेल्स है। आपको शिफ्ट जो है या तो आपका मॉर्निंग शिफ्ट होगा, नहीं तो दोपहर वाली शिफ्ट होगी। तो ये शिफ्ट आपको एडमिट कार्ड के ही थ्रू अनाउंस की जाएगी। नाउ अगर बात की जाए कितनी है, कहाँ से आप फॉर्म भरेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे इस बारी बच्चों का क्वेश्चन है क्या, क्योंकि एनटीए जो है एग्जामिनेशन हर बारी ऑनलाइन कंडक्ट कराती है, बट इस बारी उन्होंने बोला है कि दे विल कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑन ओएमआर पेन एंड पेपर। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो हम लोग इस चीज को कंफर्म लाइक कर ही दिया है उन्होंने, लेकिन अगर अभी भी बहुत सारे लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन है कि क्या ये बाय मिस्टेक हो गई है या फिर ये बस एक प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं है, देन लेट मी टेल यू इट इज अ प्रॉपर नोटिफिकेशन। आगे कुछ चीजें अगर ऐसे कंडक्ट की जाएगी जहां पे बताया जाएगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, देन आई डेफिनेटली टेल यू अबाउट इट। बट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डेफिनेटली ऑनलाइन है। एज यू कैन सी इट्स एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, बट एग्जामिनेशन इज मे बी गोइंग टू हेल्ड इन योर पेन एंड पेपर। और जहां तक की है ये श्योरिटी एनटीए ने दे दिया है। वेबसाइट की बात की जाएगी तो आप यहाँ पे 2 वेबसाइट के थ्रू जो है वो फॉलो कर सकते हो। सबसे बेस्ट ऑथेंटिक वेबसाइट जो है आपका ये है, वहां पे आपको सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिल जाती है, यहीं पे अपलोड होती है, यहीं से ही आपको सारी लिंक मिल जाएगी। क्या है फी, क्या है कौन कौन से कैटेगरी में क्या है फी, तो जनरल और अनरिजर्व्ड के लिए 1150 है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 600 है, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी और साथ ही साथ अगर थर्ड जेंडर है तो फिर आपका 325 हो जाएगा fee. Now, application candidates can apply UGC NET to June 2024 through online mode only. यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि you are just going to give it online. एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी फर्दर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट। अगर आपको जो है वो लग रहा है कि नहीं आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन डाल सकते हो, तो यहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया है कि आप ऐसा नहीं डालोगे। इन नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इवन एट अ लार्जर स्टेज अगेंस्ट सच कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड इन मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। राइट, तो ये आप देख लो कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन, जैसे उन्हें पता चलेगा कि आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे हो, तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो आपके अगेंस्ट जो है वो लिया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन द एनटीए वेबसाइट। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरली डिस्क्वालिफाइड। यानी कि अगर आप ये सारे इंफॉर्मेशन को फॉलो नहीं करते हो तो आप डिस्क्वालिफाई कर दिए जाओगे एग्जामिनेशन के लिए। कैंडिडेट
candidate must ensure that the email address and mobile number provided in the online application form are their own or parents' guardians only, as all information communication will be sent by NTA through email on the registered email address or SMS on the registered mobile number only. यानी कि आप जो भी नंबर दे रहे हो या तो वो आपका होना चाहिए, नहीं तो आपके माता पिता के, नहीं तो वो नंबर जो है वो एक्टिवेट होने चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगी या फिर ईमेल भी जो है वो भी एक वेरीफाइड ईमेल होना चाहिए और वो भी ईमेल आप एक्टिव रहोगे, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है इनफैक्ट आप जब रजिस्टर भी करोगे तो एप्लीकेशन आईडी आपकी ईमेल और आपके एसएमएस दोनों पे ही जाएगी, तो इसीलिए आपका जो है वो सारे मोबाइल एक्टिवेट और आपके साथ रहना जरूरी है, क्योंकि आगे सारी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो भी एनटीए के द्वारा दी जाएगी आपको, वो सारी वही रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पे ही आएगी। अगर इन केस कोई अगर आपको डिफिकल्टी हो जाती है, कुछ आपको फॉर्म फिल करते समय डिफिकल्टी होती है या फिर कुछ भी ऐसे दिक्कतें हो रही है, यू कैन गो विद दिस हेल्पलाइन नंबर, या फिर आप मेल भी कर सकते हो ugcnet@nta.ac.in। अगर फर्दर क्लैरिफिकेशन है तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट और एनटीए, और जो कि वेबसाइट यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में दे दी गई है। तो कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली हुई है। द फर्स्ट चेंज दैट यू विल फाइंड इज ऑफ कोर्स दिस examination is going to happen in pen and paper this year, and it is not confirmed as because it is creating a lot of chaos right now, but अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है and admission to the PhD in 3 subject in OMR pen and paper mode, right? So this is one of the thing that you will find happening here, right? शेड्यूल भी यहाँ पे पहले जैसे कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ है कि डेट नहीं दी गई है, बट यहाँ पे जो है वो डेट आपको प्रोवाइड की गई है, राइट? एंड ऑल्सो फी वगैरह भी जो है वो थोड़ा बढ़ा है, 500 हुई थी कुछ पिछले साल जो है, लेकिन इस बार आपको 600 आपको देखने को मिली है, और साथ ही साथ 1000 हुआ करती थी या 1100 हुआ करती थी, तो थोड़ी जो है वो फी में बढ़ोतरी हुई है as compared to past few years or past few examinations, right? So that is all for today, and that is all for this video. If you have any further question related to the examination, you can comment down in comment section. Thank you. Bye bye. Take care.